अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बिल्कुल एक नया लेसन ले आए हैं, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन के मुतालिक है। अब प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की अगर देखी जाए तो इट्स रियली फनी, क्योंकि इतने फिक्स्ड रूल्स हैं नहीं कि उनको याद करके हम सीख के और आसानी से चीज़ बोल सकें। यहाँ पे तकरीबन होता ये है कि हर एक वर्ड को शुरुआत में आपको डिक्शनरी से कंफर्म करना पड़ेगा, या बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका या सीएनएन को आपको सुनना और देखना पड़ेगा। तो आए आज जो एक प्रोनाउंसिएशन की चीज़ कर रहे हैं वो बहुत कॉमन है। आप और हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी टीचर्स उसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते। अब आते हैं वो कौन सी चीज़ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको आज सिखाऊंगा, या मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो आपसे शेयर करना मैं चाहता हूँ वो है सफिक्स ईडी। आप रेगुलर वर्ब्स के साथ ईडी का इजाफा करते हो। एक तो रेगुलर वर्ब होता है, दूसरा इरेगुलर वर्ब होता है। आपको तो पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसके साथ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी का इजाफा होता है। तो आए जी, आज सफिक्स ईडी करते हैं। फर्स्ट रूल, ये कायदा, अब इसके कुछ कायदे दिए गए हैं। पहला कायदा क्या है, रूल क्या है? When the regular verb ends, when the regular verb ends in a vowel sound or voiced consonant sound. अब voiced consonant sound and vowel sounds, मैंने फोनेटिक्स का कुछ कोर्स अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाएं, या अगर आप यूट्यूब में ये लिखेंगे कि फोनेटिक्स इंग्लिश उर्दू, तो शायद मेरी फर्स्ट पे आए प्लेलिस्ट या सेकंड पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद भी है, और हो सकता है कि आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा हो। तो जी, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। द ईडी एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड इज ड। अगर वाउल या कॉन्सोनेंट के साथ ड है लगा हुआ, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ड साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कुछ फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस के कुछ मैंने सिंबल्स यहाँ पे लिखी हैं, जिस तरह अ है, ब, ग, व, ज, य, ओए, आई, ओ, एयर। अब आए जी, नीचे कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं प्रोनाउंस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटर, इंटर, ईडी लगाया तो बनेगा इंटर्ड। स्टेब, ईडी लगाया, स्टेब्ड। अब यहां पे डबल बी मैंने लिखा है, पहले में तो सिंगल बी था। अब ये किस तरह होता है, ये रूल अलहदा है, इस पे अगली मर्तबा वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। लव, loved, bathe, bathe, bathed, judge, judged, name, named, king, king। तो ये काफ़ी वर्ड्स आप खुद चेक कर सकते हो, लेकिन
रूल को ध्यान में रखिएगा। तो ये था ईडी का फर्स्ट रूल। अब आते हैं, तो आपको ये भी लगता होगा कि मैंने पहले कहा कि इसके फिक्स्ड रूल्स नहीं हैं। अब आए यहाँ पे डी का। देखें वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है मेरे भाई, तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आपके तालीम में इजाफा होता रहे। आएँ जी आगे पढ़ते हैं, ईडी का रूल क्या है। दूसरी साउंड अभी प्रोनाउंस होगी। फर्स्ट में क्या, ड साउंड प्रोनाउंस किया। अब इसमें ड साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे। शर्त क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, व्हेन अ रेगुलर वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट साउंड, और वो कॉन्सोनेंट साउंड्स दो हैं, एक है ड खुद और दूसरा है ठ। ड एंड ठ। अब इन दोनों के साथ अगर लास्ट में ईडी का इजाफा है तो उस ईडी को ड प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि उस ईडी को हम प्रोनाउंस करेंगे इड। क्या प्रोनाउंस करेंगे, इड प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सक्सीडेड, हो सकता है कि इस तरह आपने सुना हो, ना भी सुना हो, या पढ़ते हो या ना पढ़ा हो। सक्सीडेड, ये सक्सीडेड नहीं है, क्योंकि ड पे साउंड ख़त्म हो रही है। सक्सीड ईडी का इजाफा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी, इसका तलफ़ुज़ बनेगा सक्सीडेड। सक्सीडेड। प्रोवाइडेड। लोकेटेड। अवॉइडेड। अब ये तो ड पे ही ख़त्म हो रहे थे वर्ड्स। अब जी आते हैं जो वर्ड्स, जो वर्ब्स ख़ास तौर पे ई डी हो लगी हुई, लेकिन थ साउंड पे ख़त्म हो। कौन से साउंड पे ख़त्म हो, थ साउंड पे ख़त्म हो, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी क्या, इड। फॉर एग्जाम्पल print, printed, print, printed, admit, admitted, abrupt, abrupted, adopt या adapt, adopted। काफी, फॉर एग्जाम्पल present, presented। तो ये था रूल 2। कौन सा रूल, when the regular verb ends in consonant sound ड and ठ, तो ed must be pronounced as id। अब आते हैं जी रूल नंबर 3, जो कि ईडी का लास्ट रूल है, ईडी को प्रोनाउंस करने का लास्ट रूल है। तो इसमें क्या है, व्हेन द रेगुलर वर्ब एंड्स इन अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। अब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड, फिर वो मैं कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाएं। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से हैं, ख, फ, फ, त, स। हालांकि इनको प्रोनाउंस इस तरह किया जाता है, जिस तरह मैंने फ कहा तो ये इस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ये सुनने में भी ना आए। ये फ फॉर एग्जाम्पल, तभी मैं इसको थोड़ा आसानी से पेश कर रहा हूं। और श और च, अगर ये साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और इनके साथ ईडी का इजाफा है, तो ईडी को प्रोनाउंस किया जाता है ठ।
क्या सुना? थ प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क्ड, हो सकता है आप पढ़ते हो, आस्क्ड, 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 स्टॉप, stopped, laugh, laughed, laughed, knife, knifed, box, boxed, pronounce, pronounce, pronounced, wash, washed, match, matched। देखा और सुना और समझ में आया कि ये 3 रूल्स हैं ईडी को प्रोनाउंस करने के, और होप आपको ये तीनों के तीनों समझ में भी आ गए हैं। मज़ीद आप प्रैक्टिस करें, डिक्शनरी से देखें, ऑनलाइन डिक्शनरी से सर्च करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये थे जी ईडी के रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं बल्कि आपके साथ शेयर किए। होप आपको समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो इसी वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा सुनें, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और आप डेली जब कम्युनिकेशन करें तो उसमें आसानी हो और राइटली प्रोनाउंस किसको करें? यस, ईडी को प्रोनाउंस सही तरह से करें। तो चाहेंगे आपसे अभी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।